सोचिए जरा, हमारी दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और इन सब का पेट भरने का सवाल भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। पर इसका जवाब कहीं आसमान में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे मिट्टी में छिपा है। जी हाँ, आज हम इसी दिलचस्प विज्ञान यानी फर्टिलाइजर्स के साइंस को समझने वाले हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मतलब अगर पौधों को भी भूख लगती तो वो खाते क्या हैं? उनका मेन्यू कैसा दिखता होगा? ये सवाल सुनने में भले ही आसान लगे, पर पौधों के पोषण का पूरा विज्ञान इसी एक सवाल पर टिका है। अब साइंस की गहराई में उतरने से पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। लहलहाते एकदम हरे भरे खेत, कितना सुकून मिलता है ना। पर यह सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं है, यही हमारी फूड सप्लाई की नींव है। और इस नींव को मजबूत रखने के लिए सबसे पहले पौधों की भूख को समझना जरूरी है। तो जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब चाहिए होता है, ठीक वैसे ही पौधों को भी कुछ खास केमिकल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ये सिर्फ उनका खाना नहीं है, बल्कि ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पौधा बनता है, बढ़ता है। अच्छा, तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पौधों के पोषक तत्व होते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनके बिना कोई भी पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। मतलब बीज से पौधा तो बन जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा और स्वस्थ नहीं हो पाएगा कि दोबारा बीज बना सके। उनके बिना कहानी अधूरी रह जाती है। तो सवाल उठता है कि ऐसे कितने जरूरी तत्व हैं? 10, 15? नहीं, पूरे 17। जी हां, 17 ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज्यादातर पौधों की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना एक खास रोल होता है। तो अब इन 17 पोषक तत्वों के मेन्यू पर एक नजर डालते हैं। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें 2 बड़े ग्रुप्स में बांटना। और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि पौधे को किसकी जरूरत ज्यादा है और किसकी कम। इसको ऐसे समझिए, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हैं पौधे का मेन कोर्स, मतलब दाल, चावल, रोटी, जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है। और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये विटामिन्स की गोली की तरह हैं, चाहिए बहुत कम, पर इनके बिना काम नहीं चलता। हैं दोनों ही बेहद जरूरी। यहां पर देखिए, यह है पूरा मेन्यू। अब देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो पौधे को हवा और पानी से आराम से मिल जाते हैं। असली खेल शुरू होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के साथ। ये है एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन से पत्तियां हरी भरी रहती हैं, फास्फोरस जड़ों और फूलों को मजबूत बनाता है, और पोटेशियम पौधे की ओवरऑल सेहत का ध्यान रखता है। और ज्यादातर मामलों में मिट्टी में इन्हीं की कमी पाई जाती है। और एक कमाल की बात बताऊं, जब पौधे को इनमें से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता ना, तो वो चुप नहीं रहता। वो हमें बताता है, इशारे करता है। जी हाँ, अपनी पत्तियों के रंग से, अपने तने की बनावट से वो साफ साफ संकेत देता है कि उसे क्या चाहिए। ये तस्वीर एक तरह से पौधे का डॉक्टर चार्ट है। इससे पता चलता है कि कौन से पोषक तत्व की कमी पौधे के किस हिस्से पे असर डालती है। जैसे अगर पुरानी नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी का संकेत हो सकता है। और अगर नई पत्तियों में दिक्कत है, तो शायद कैल्शियम की कमी है। किसानों के लिए ये एक बहुत ही काम का टूल है, जिससे वो समस्या को पहचान पाते हैं। तो जब पौधा ये संकेत दे रहा है, तो सवाल ये है कि उसकी मदद कैसे की जाए। यहीं पर हीरो की एंट्री होती है, और वो हीरो हैं उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। आप इन्हें पौधों के लिए एक तरह की पोषक तत्वों की होम डिलीवरी सर्विस समझ सकते हैं, जो कमी को सीधा पूरा करते हैं। ये जो लाइन यहाँ लिखी है, ये आज की खेती की पूरी सच्चाई बयां करती है। देखिए, जमीन उतनी ही है, पर खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो गणित सीधा है, कम जमीन से ज्यादा फसल उगानी है। और इस गणित में उर्वरक कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत बन चुके हैं। ये वही ताकत है जिसने हरित क्रांति को मुमकिन बनाया था। अक्सर जब हम फर्टिलाइजर की बात सोचते हैं, तो दिमाग में ऐसे ही छोटे छोटे दाने आते हैं, है ना? असल में ये हैं क्या? ये पोषक तत्वों का एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। इन्हें इसलिए बनाया जाता है ताकि मिट्टी में से फसल ने जो न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, उनकी भरपाई की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि उर्वरक मतलब बस एक ही तरह की चीज। नहीं, जैसे हर बीमारी की एक दवा नहीं होती, वैसे ही हर खेत और हर फसल के लिए एक ही फर्टिलाइजर नहीं होता। इनकी भी अपनी एक पूरी दुनिया है। चलिए देखते हैं। ये अलग अलग शक्लों में आते हैं। कोई पाउडर जैसा होता है, कोई छोटे छोटे दानों की तरह जिन्हें प्रिल्स या ग्रैन्यूल्स कहते हैं, और कुछ तो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। और इनका ये रूप ही तय करता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है।
कुछ को खेत में छिड़का जाता है तो कुछ को पानी में मिलाकर सीधा जड़ों तक पहुंचाया जाता है। एक और बड़ा फर्क होता है इनके बनने के तरीके में। एक तरफ हैं प्राकृतिक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो कुदरती चीजों से जैसे गोबर या पौधों के अवशेषों से बनते हैं, और दूसरी तरफ हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जिन्हें फैक्ट्रियों में केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है। ये आमतौर पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर तो आ गया, पर उसे पौधे तक पहुंचाएं कैसे? ये भी एक पूरी साइंस है। क्या उसे पूरे खेत में बिखेर दें, या फिर बस पौधे की जड़ के पास डालें, या फिर क्यों ना सीधे पत्तियों पर ही स्प्रे कर दिया जाए? हर तरीके का अपना फायदा है, पर मकसद एक ही है, पोषक तत्व बर्बाद ना हो और पौधे को उसका पूरा पूरा लाभ मिले। तो हमने पौधों के मेन्यू से लेकर उसे परोसने के तरीके तक सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसका हम सबकी जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका जवाब इस तस्वीर में है। ये साइंस सिर्फ किताबों में नहीं है, ये इन जैसे करोड़ों किसानों की जिंदगी का हिस्सा है। उनकी मेहनत, उनकी आजीविका और हमारे खाने की थाली, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। सही फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल किसान की मेहनत का फल दोगुना कर सकता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 41.6 मिलियन टन। ये 2020 में सिर्फ भारत में इस्तेमाल हुए उर्वरक का अंदाजा है। सोचिए, ये इतना ज्यादा है कि इससे हजारों की तादाद में मालगाड़ियां भर जाएं। इससे अंदाजा लगता है कि हमारी खेती इन पर कितनी ज्यादा निर्भर हो चुकी है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक चुनौती। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ है ज्यादा पैदावार की जरूरत, और दूसरी तरफ है अपनी मिट्टी, पानी और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। इसी संतुलन को साधने का नाम ही तो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी टिकाऊ खेती। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, पौधों को क्या चाहिए और उन्हें कैसे खिलाना है, ये साइंस तो हमने सीख ली है, पर क्या हम ये काम समझदारी से, सुरक्षित तरीके से और इस तरह से कर सकते हैं कि हमारी धरती भी सलामत रहे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि पूरी दुनिया का पेट भरने का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।